अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का सेकंड टॉपिक। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, जिसका सेकंड टॉपिक है मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। यानी कि बायो की एक बड़ी फील्ड है, यानी कि साइंस की एक बहुत बड़ी ब्रांच है बायो, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। अब हम बायो की आगे से फर्दर ब्रांचेस पढ़ेंगे। क्यों इनको ब्रांचेस में क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया? क्योंकि इटसेल्फ बायोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट स्टडी नॉलेज है इसके अंदर। ठीक है, तो क्या होता है कि समटाइम्स एक बंदे को उसमें स्पेशलाइजेशन करने के लिए मुश्किल होती है। ठीक है, इस वजह से क्या किया साइंटिस्ट ने, बायोलॉजी की साइंस की जो ब्रांच है उसको फर्दर जो है आगे सब ब्रांचेस में, उसकी फील्ड्स में जो है डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि बायोलॉजी की आगे फर्दर कौन सी ब्रांचेस हैं। जो मेजर आपकी बुक में मेंशन है, वैसे बहुत सारी ब्रांचेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ठीक है, सारी आपकी बुक में मेंशन भी नहीं है, तो जो मेंशन है हम उसको स्टडी करते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है अबाउट मॉलिक्यूल, यानी कि कभी भी किसी भी आपको पता है बायोलॉजी किसकी स्टडी है? लिविंग थिंग्स की। ठीक है, जब उसको हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी करते हैं, यानी कि उसका स्ट्रक्चर, उस ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है ना, उसको सेल लेवल पे, सेल ऑर्गेनेलीज लेवल पे हम जाके स्टडी करते हैं, यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल्स अंदर हैं जिनसे मिलके वो बना है उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यानी कि मॉलिक्यूल्स की स्टडी जो है ना, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी, उसको पढ़ा जा रहा है। ठीक हो गया, ये है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अब एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? एनवायरमेंटल बायोलॉजी एनवायरमेंटल स्टडी है। ठीक है, यानी कि बायो में आपको पता है हम लोग पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, उनके इन्वायरमेंट के बारे में, यानी कि उसके अंदर जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है हमारी कम्युनिटी के, हमारे वर्ल्ड के, ठीक है, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, उनकी आबो हवा हो गई, ठीक है, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। वो सब किस में आता है? इसके इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आता है। उसके अलावा इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, वो क्या फूड ले रहे हैं, कैसे उनके मतलब उनका फूड इनटेक क्या है। ठीक है, इस तरह से उनके जो सारी इन्वायरमेंटल स्टडी है, इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? यानी कि इंटरनल के बारे में नहीं, बॉडी के अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में कोई स्टडी नहीं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आती, लेकिन उसके एक्सटर्नली जो इन्वायरमेंट प्रेजेंट है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मीन्स जो सब बहुत स्मॉल हो साइज में। ठीक है, और हमारी जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज में होती हैं चीज़ें, उनको हम माइक्रोब्स कहते हैं। ठीक है, जिनके अंदर क्या आता है? इनके अंदर आता है बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन्स, ठीक है, एंड माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई, यानी कि वो एल्गी और फंजाई जो कि साइज में बहुत ही छोटे हैं, माइक्रो हैं, उनकी स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पे आपको साथ साथ पिक्चर्स जो है वो अच्छे से इसका जो है ना इमेज क्लियर करती जा रही होंगी कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसे कोरोना है, ठीक है, वो क्या है? एक वायरस है, ठीक है, और वो एक माइक्रोब है। उसकी स्टडी जब हम करेंगे तो उसको हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम एक माइक्रोब की स्टडी कर रहे हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर यानी कि आपको ब्रांच का नाम जो है वो बताता है अपने आप के हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्रेश वाटर बॉडीज के बारे में, यानी कि पॉन्ड हो गया, लेक्स हो गई, ठीक है, लेक्स हो गए, रिवर हो गया, ये सब किस में आता है? फ्रेश वाटर बायोलॉजी में। यानी कि इसके अंदर रहने वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि फिशेस हो गई और भी बहुत तरह के जो भी लिविंग थिंग्स जो हैं इन फ्रेश वाटर बॉडीज़ में रहते हैं, उनकी स्टडी को या उनके ऊपर जो फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स हैं, यानी कि पानी का फॉर एग्जांपल वाटर टेम्परेचर क्या है, ठीक है, जिस इस रिवर में ये वाली फ़िश रह रही है, इसका जो टेम्परेचर है पानी का वो उसको कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, इसमें जो सॉल्ट क्वांटिटी है पानी में वो कैसे इफ़ेक्ट करी है, तो ये सब क्या है? इसके फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ये सब किसके अंदर स्टडी होंगे? फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर स्टडी किए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास
मेरीन बायोलॉजी, ठीक है। मेरीन बायोलॉजी हम लोग इसमें सी के बारे में बात करते हैं, ओशंस के बारे में बात करते हैं, यानी कि समंदर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर बॉडीज अलग हैं, समंदर अलग है, क्योंकि समंदर का पानी और फ्रेश वाटर बॉडी का पानी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। आप लोग को पता है कि इसमें जो ओशंस हैं या सीज हैं उसके अंदर क्या है, सॉल्ट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और इसलिए वो उनका इन्वायरमेंट फ्रेश वाटर बॉडी से बहुत डिफरेंट है। इसी तरह उनमें रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी उनसे डिफरेंट होंगे, लिहाजा उनकी स्टडी को, यानी कि उन ऑर्गेनिज्म जो कि ओशंस या मेरीन में रहते हैं, मेरीन एनवायरनमेंट में, उनकी स्टडी को, उनकी फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को, फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स मैंने आपको समझा दिए हैं, लाइक टेम्परेचर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। ये सब जो है स्टडी करना मेरीन लाइफ के बारे में किस में आता है, मेरीन बायोलॉजी में आता है। नेक्स्ट इज पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी इज अबाउट पैरासाइट्स, यानी कि पैरासाइट्स की स्टडी को। अब पैरासाइट्स क्या है? पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनसे फूड लेते हैं, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, शेल्टर लेते हैं, लेकिन उसको एज अ रिजल्ट जो है क्या नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि अपनी जो होस्ट है उससे उन्होंने फूड भी लेना है, उससे सारे बेनिफिट्स लेने हैं, लेकिन उसके बदले में जो है उन्होंने नुकसान पहुंचाना है, या तो किसी किस्म की बीमारी या फिर किसी भी किस्म का जो है उनको कोई उनके लिए नुकसानदेह चीज़ जो है वो करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, द स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लाइफ हिस्ट्रीज एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, यानी कि इसमें क्या क्या हम लोग स्टडी करेंगे, यानी कि पैरासाइट है, फॉर एग्जाम्पल एक मॉस्किटो है, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, उसको मोड ऑफ ट्रांसमिशन को, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जब जाएगा, क्योंकि पैरासाइट्स की लाइफ साइकिल्स होती हैं, ठीक है, यानी कि वो पहले एक होस्ट होता है, फिर वो दूसरे होस्ट पे जाके रहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि वो किसके ज़रिए एक से दूसरी बॉडी पे जाता है, उसको हम कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। उसके अलावा उनकी लाइफ हिस्ट्रीज, यानी कि उनकी लाइफ कैसे चला, उसका लाइफ साइकिल को पढ़ना, एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप के वो पैरासाइट का अपने होस्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो उससे क्या बेनिफिट ले रहा है और उसको एज ए रिजल्ट क्या हार्म दे रहा है, ठीक है। इन सब को स्टडी करना जो है पैरासाइटोलॉजी में आता है। इसमें बहुत सारे वर्म्स आते हैं, ठीक है, हुक वर्म्स जो इंटेस्टाइन में रहते हैं उनके बारे में है, लीचेस आती हैं, इस तरह की जो लाइस आती हैं, ठीक है, ये सारी जो है पैरासाइट्स हैं, इनकी स्टडी को हम कहते हैं, ये किसके अंदर आती हैं, पैरासाइटोलॉजी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी सिंपली इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग, इंसानों का स्ट्रक्चर को पढ़ना, ठीक है, उसके फंक्शंस को पढ़ना, उसकी हिस्टोलॉजी देखना। हिस्टोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यू है, यानी कि टिश्यू लेवल पे भी जाके उसको स्टडी करना। एनाटमी, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना। मॉर्फोलॉजी, उसका फंक्शन और स्ट्रक्चर देखना ह्यूमंस का। उसके अलावा एवोल्यूशन, यानी कि उसके फोर फादर्स को देखना कि कैसे इवॉल्व हुआ, पहले कैसे था, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, और ऐसा ऐसा अब इस फॉर्म में कैसे आए हैं, उनके एवोल्यूशन को स्टडी करना। जेनेटिक्स को स्टडी करना, यानी कि उनके जीन्स क्या हैं, वो कैसे हेरिडिटरी, उनकी कैसी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैसे अपने फोर फादर से वो क्या कैरेक्टर्स लेते हैं और आगे जो है अपने ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके अलावा सेल बायोलॉजी, उनके सेल लेवल पे जाके स्टडी करना। इकोलॉजिकल स्टडी, उनके इन्वायरमेंट में देखना कि वो अपनी इन्वायरमेंट के साथ कैसे हैं, उनके बिहेवियर्स को स्टडी करना। ये सब किस में आता है? ये आता है ह्यूमन बायोलॉजी में, यानी कि एवरी काइंड ऑफ स्टडी रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड ह्यूमन बायोलॉजी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, लेकिन इटसेल्फ ये अपने अंदर बहुत बड़ी फील्ड्स हैं, यानी कि इसके अंदर ही कितनी डिटेल्स और कितनी सब फील्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल बायोलॉजी, ठीक है। सोशल बायोलॉजी में क्या है? डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि इंसान जो हैं कैसे दूसरे इंसान को या अपने इर्द गिर्द ऑर्गेनिज्म या इन्वायरमेंट्स को लेके कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, किस तरह से रहते हैं उनकी अपनी कम्युनिटी में। तो इन सब को हम क्या कहते हैं?
सोशल बायोलॉजी, जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं सोशलाइजेशन, यानी दूसरे लोगों से मिलना, इंटरेक्ट करना, इन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं, सोशल बायोलॉजी। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, यानी कि हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, उनकी फील्ड्स में रहते हुए कोई टेक्नोलॉजिकल चीज़ करते हैं तो उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे कि डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिस्टम्स और प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। अब क्या हो गया, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं अपनी वेलफेयर के लिए। यानी कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पहले फील्ड्स होती थी, उसको इंसेक्ट्स या बहुत सारे जो है पेस्टिसाइड्स जो है ख़राब करते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। अब क्या हो गया, बायोटेक्नोलॉजी में जीन्स जो हैं वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, दूसरे जीन्स इंसर्ट कर देते हैं जो कि क्या करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को दूसरे माइक्रोब्स या पेस्टिसाइड से। यानी कि क्या होता है कि अब उसको कीड़ा नहीं लगता, ग्रोथ अच्छी होती है, फसल अच्छी होगी, क्या होगा, फ़ायदा होगा, इंडस्ट्रीज अच्छी होंगी। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आता है, जो साइंस का यूज़ करते हुए हमारी जो है इन चीज़ों को इम्प्रूव करता है, हमारी यील्ड को इम्प्रूव करता है। ये सब बायोटेक्नोलॉजी में आता है। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें इवन के इंसुलिन तैयार की जाती है। ठीक है ना, आपको पता है शुगर पेशेंट्स के लिए इंसुलिन जो है एक स्टेज पे जाके ज़रूरी होती है, तो वो सब किसके अंडर आता है, बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम बोला जीन जो है वो इंसर्ट कर देते हैं और डिफरेंट बैक्टीरियाज और माइक्रोब्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी में, उनको भी यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया, ये वो वाली फील्ड्स हैं जो आपके बुक में बाकायदा डेफिनेशंस के साथ मौजूद थी। आई होप कि आपको सब समझ आ गया हो। उसके अलावा कुछ फील्ड्स के बारे में जो है अंदर डिस्कस किया गया है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ज़ूलॉजी एक बहुत ही बड़ी ब्रांच है साइंस की, जिसमें एनिमल्स की स्टडी होती है। ठीक है, उसमें किसी किस्म की प्लांट की स्टडी नहीं होगी, तो उसको हम ज़ूलॉजी का नाम देते हैं। इसके अलावा बॉटनी है, जिसके अंदर प्लांट्स की स्टडी सिर्फ की जाती है, यानी कि प्लांट का हर किस्म का स्ट्रक्चर, यानी कि इंटरनल, मॉर्फोलॉजी, सब कुछ स्टडी होगा, लेकिन सिर्फ प्लांट्स की तो वो क्या होगा, बॉटनी में आएगा। एम्ब्रियोलॉजी ऐसी स्टडी है जो कि फर्टिलाइजेशन से लेके एम्ब्रियो के, यानी कि एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने तक का जो सारा प्रोसेस है, उसको जब स्टडी किया जाता है डीपली, तो वो किसके अंडर आता है, एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। उसके अलावा मॉर्फोलॉजी कहते हैं फंक्शन और स्ट्रक्चर को स्टडी करना किसी भी ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग की, तो वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। फिजियोलॉजी, उसके फंक्शंस के बारे में स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एनाटमी, इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो वो एनाटमी कहलाता है। पैलेंटोलॉजी, फॉसिल्स की स्टडी करना पैलेंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन किसे कहते हैं, यानी कि कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हुआ, यानी कि उनकी हिस्ट्रीज को पढ़ना जो है वो एवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा लास्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स किस कहते हैं, यानी कि जीन्स की स्टडी को, ऐसा हेरिडिटरी मटेरियल जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होता है, ट्रांसफ़र होता है, उसके बारे में पढ़ना जो है जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। इजी टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो कल आप तक पहुंच जाएगी नेक्स्ट टॉपिक की। इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।